नमस्कार सभी को, मैं शिवांगी पांडे आपके साथ आज फिर इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर क्यों हम एक अच्छे पब्लिक स्पीकर नहीं बन पाते या फिर हम एक अच्छे वक्ता नहीं बन पाते। पब्लिक स्पीकिंग अगर हम कहें तो एक एज ग्रुप के फैक्टर में आ जाती है, लेकिन यहाँ पे हम स्टूडेंट्स की भी बात करेंगे। जो स्टूडेंट किसी तरीके से स्पीच देना चाहते हैं, किसी डिबेट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, वहां भी तो बोलने की जरूरत पड़ेगी। अगर आपकी वाक क्षमता अच्छी है तो आप दुनिया की कोई भी चीज हासिल कर सकते हैं, यानी कोई भी चीज आपके बस में आ सकती है। आखिर कौन सी चीजें हैं कि आपकी वाक क्षमता जो है वो बहुत ज्यादा बिल्ड हो जाए, आपके साथ जो सामने ऑडियंस बैठी है वो तुरंत के तुरंत एंगेज हो जाए। सबसे पहली तो नीड होती है कॉन्फिडेंस, और ये कॉन्फिडेंस आता है आपके शब्द भंडार से। सबसे पहले आपको पढ़ाई करना शुरू करना है, यानी कि ऐसी पढ़ाई जिसमें कुछ मोटिवेशनल कहानियां हो। छोटे बच्चों की किताबों से शुरू कीजिए, क्योंकि बेसिक जब तैयार होगा तब आपके पास इतने सारे शब्द भंडार आ जाएंगे कि आप कहीं अटकेंगे नहीं। अगर आपने बोलने में ही फंबल कर दिया, अगर आप बोलने में ही रुक गए तो वहीं तुरंत कॉन्फिडेंस टूटा, क्योंकि ये शुरुआती दौर है। कॉन्फिडेंस टूट जाए तो उसको उठाना कैसे है, पहले तो ये आपको आना चाहिए। तो ये आएगा कैसे, यानी आपने कहीं बोलने में हल्की सी गलती की और वो गलती लोगों के पकड़ में नहीं आनी चाहिए, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि आपने गलती की है। तो इसकी शुरुआत करें छोटी छोटी किताबों को पढ़ने से, यानी जिसमें मोटिवेशनल कहानियां हो, ऐसी किताबें पढ़ें। इससे आपका शब्द भंडार बढ़ेगा। जब आपका शब्द भंडार बढ़ेगा तो आप किसी भी चीज को बोलने लायक बनेंगे। दूसरी चीज क्या है, दूसरा आपके एक्सप्रेशंस ऐसे होने चाहिए कि जब आप बोलें तो ऑडियंस आपके साथ इंगेज हो। इसको कहते हैं रोल प्ले। अगर आप रोल प्ले करना नहीं जानते तो माय फ्रेंड्स, आई एम सो सॉरी, आप अच्छे पब्लिक स्पीकर नहीं बन सकते या फिर अच्छे स्पीकर ही नहीं बन सकते। कम्युनिकेशन स्किल जो होती है वो एक आर्ट है। आर्ट जितना ज्यादा प्रैक्टिस हम करेंगे उतना ज्यादा आगे बढ़ेगी। आपने हीरो हीरोइन को देखा होगा बड़े पर्दे पे, जब वो एक्टिंग करते हैं तो हम उनके साथ कनेक्ट हो जाते हैं, यानी कि अगर वो रो रहे हैं तो हमारा मन दुखता है, अगर वो हंस रहे हैं तो फिर हमारी भी मुस्कान आती है चेहरे पे, और अगर कुछ और चल रहा है पर्दे पे तो हमारे भी पेट में तितलियां उड़ती हैं। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन सिर्फ इतना है कि वो हमें अपने आप से कनेक्ट कर पाते हैं। आपको अपने फेशियल एक्सप्रेशंस का पता होना चाहिए कि आपकी लेफ्ट साइड ज्यादा आकर्षक है कि राइट साइड। जी हाँ, मैं चेहरे की बात कर रही हूँ। अगर आपके चेहरे की जो साइड एक्सप्रेसिव है उसको ज्यादा से ज्यादा अपनी बॉडी लैंग्वेज में यूज करिए। बॉडी लैंग्वेज में यूज करने के बाद वो चीजें और भी ज्यादा एनहेंस होंगी। यानी कि जब आप रोल प्ले करेंगे, आप कोई कहानी सुना रहे हैं, तो जब रोने का क्षण आए तो आपकी आवाज में उतना परिवर्तन हो जाना चाहिए और आपके फेशियल एक्सप्रेशन उसी हिसाब से हो जाने चाहिए। द थर्ड वन इज आपकी भाषा में लयात्मकता। कब उतार आएगा, कब चढ़ाव आएगा, कब आपको भाषा धीमी करनी है, कब आपको भाषा की टोन तेज करनी है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगर ये चीजें आपको नहीं पता तो चीजें बहुत ज्यादा मोनोटोनस हो जाएंगी, एक जैसी हो जाएंगी, जिसकी वजह से आपकी ऑडियंस बोर हो जाएगी। इस बोरियत से बचने के लिए ये काम करना जरूरी है। एंड द फोर्थ वन इज कि आपके पास शब्द के भंडार के साथ साथ कहानियों के भंडारण भी होने चाहिए। मोटिवेशनल कहानियां ज्यादा से ज्यादा पढ़ें, न्यूज़पेपर ज्यादा से ज्यादा पढ़ें। न्यूज़पेपर से आप डेली करंट अफेयर से प्रेरित रहेंगे, और डेली करंट अफेयर्स में बहुत सारी ऐसी चीजें आती हैं जिनको आप अपने पब्लिक स्पीकिंग में एक उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत कर सकते हैं। और अगला है कि आप कोई भी काम करें लेकिन ये ध्यान रखें कि आप फंबल ना करें। फंबल इन द सेंस कि आप भाषा बोल रहे हैं, बोलना श चाह रहे हैं, बोल थ दिया, बोलना घर चाह रहे हैं, बोल फ दिया। अगर ऐसी दिक्कतें आ रही हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको बोल के प्रैक्टिस करें। डेली अपने सामने कैमरा रखें, 5 मिनट की अपनी वीडियो रिकॉर्ड करें और उसमें कठिन शब्दों को लें। जितना ज़्यादा आप कठिन शब्दों को बोलेंगे आपके फंबल की दिक्कत उतनी ज़्यादा कम होगी, यानी आप अटकेंगे कम, और अगर आप अटकेंगे कम तो आप उतना ही अच्छा बोल पाएंगे। ऑडियंस को टारगेट करें कि आपकी ऑडियंस सुनना क्या चाहती है। ऑडियंस को टारगेट करने के बाद आपको पता लगेगा कि आपके शब्द भंडार में कौन सी कहानियां आपको ऐड करनी है, और इन कहानियों को ऐड करते हुए आप अपने पब्लिक स्पीकिंग के जितने रास्ते हैं उनको खोलते जाएं और अपना काम करते जाएं। खूब आगे बढ़ें, खूब पैसा कमाएं और जल्दी से जल्दी फेमस हो, यही मेरी कामना है। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।